Jesus TV. It's all about Christianity. सब जीसस टीवी देखने वालों को पास्टर आशिर अदनान किंगडम ऑफ गॉड चर्च की तरफ से शालूम सलाम। और सबसे पहले इस बात की बहुत खुशी है कि आप सब इस चैनल को, जो भाई आमर हमारे हैं, उनकी काविश है, पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। और मेरी दरख्वास्त है, हम जब ये सब कुछ कर रहे हैं तो ज़रूर इसके साथ हम इस चैनल के लिए और खुद खादम के लिए जिसने स्टेप उठाया है दुआ भी करें। सो आज जिस मौजू पे हम चंद लम्हों के लिए बोलेंगे, क्योंकि मौजू बड़ा वास्ट है और ये मौजू है रोज़ा, और इसके ऊपर बोलेंगे। अब देखिए कि हर एक कौम जो इस ज़मीन पर है, तकरीबन हर एक कौम, हर एक फ़िरका रोज़ा ज़रूर रखता है। अगर हम अपने मुसलमान भाइयों को देखें, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो वो ज़रूर एक साल का एक स्पेसिफिक महीना आता है जिसमें वो रोज़ा रखते हैं, उन पर रोज़ा फ़र्ज़ है। तो इस तरह अगर हम बाइबल के रोज़े को देखें, और हम सबसे पहले हम बाइबल के सुरमाओं को अगर हम देखें, तो बाइबल में अगर हम मूसा की तरफ जाएं, मूसा ने रोज़ा रखा। अगर हम किंग डेविड, बादशाह दाऊद की तरफ देखें, जो खुदा ने कहा था कि मेरे दिल के मौफिक एक शख्स मुझे मिल गया है, उसने रोजे रखे हैं। और अगर हम एलिया को देखें, उसने रोजा रखा। योएल की किताब में चला जाए, वहां पर रोजे के लिए मुनादी कराई गई है। अगर हम हन्ना को देखते हैं, उसने रोजा रखा। अगर हम दानियल को देखते हैं, उसका 21 दिन का रोजा बड़ा मशहूर। अगर हम नए अहदनामे में आ जाए और नए अहदनामे में हम पौल को देखें, वो रोजा रखता था। और इसके बाद अगर हम अपने मुनज्जी, अपने खुदावंद यीशु मसीह को देखें, तो उसने भी रोज़ा 40 दिन का एक रोज़ा रखा। और जब उसने अपनी खिदमत का आगाज़ करना था, तो उसने 40 दिन का एक रोज़ा रखा, क्योंकि उसको खुद हमारे यीशु मसीह नासरी को रोज़े की अहमियत बड़ी अच्छी तरीके से मालूम की, क्योंकि वो बशर की हैसियत से ज़मीन पर थे, इसलिए उन्होंने ज़रूर रोज़ा रखा। और अगर हम लूका उसका 4 बाब का आगाज़ पहली आयत देखें, तो वहाँ पर लिखा है कि और यीशु रूहुल कुदस से भरा हुआ यरदन से लौटा। और जब वो बियाबान के अंदर गया और रोजा रखा, और उसके बाद नेक्स्ट आयत इस 4 बाब में लिखा हुआ है, और यीशु रूह की कुव्वत से भर कर निकला। सो अपनी मिनिस्ट्री के आगाज में ही सबसे पहला काम जो यीशु नासरी ने किया है, वो रोजा रखा है। इसका मतलब है कि रोजे की इंतहाई अहमियत है। और एक ईमानदार होते हुए, ईमानदार की जिंदगी में बहुत रोजे की अहमियत, अगर वो ईमानदार, सच्चा ईमानदार है, तो वो जानता है कि रोजे की कितनी अहमियत है। कलाम में लिखे, और जब तू रोजा रखे, ये कहीं पर नहीं लिखा अगर तू रोजा रखे, ऑप्शन नहीं है, लिखा जब तू रोजा रखे। इसका मतलब इस जब के अंदर एक कमांड भी है और एक कमांड नहीं भी है, हुक्म भी है और हुक्म नहीं भी है, आज़ादी है, लेकिन लिखा है जब तू रोज़ा रखे। तो इसलिए हमें ईमानदार होते हुए ये बड़ा ही ज़रूरी है कि हम ज़रूर अपनी रूहानी तरक्की के लिए, रूहानी कुव्वत को हासिल करने के लिए ज़रूर रोज़ा रखें। एक हवाला मैं आपके सामने योएल नबी की किताब से, उसका 2 बाब, उसकी 15वीं आयत आपके सामने ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। लिखा हुआ है, सयून में निसिंगा फूंको और रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो। मैंने जब इस हवाले को बहुत बार सुना, पढ़ा भी, कलीसिया मेंबर होते हुए, पास्टर होते, लेकिन एक दिन मैंने गौर किया, बाज़ वक़्त हम कहते थे रोजे के लिए एक दिन मुकर्रर करो, लेकिन यहां पर लिखा है रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो। होली, सेट अपार्ट, एक साइड पे कर देना, एक दिन को रोजे के लिए एक साइड पे कर दो। इसकी इतनी अहमियत कलाम मुकद्दस में होली, और वो होली वो चीजें थी जो खुदा के लिए सिर्फ एक साइड पर कर दी जाती थी, मखसूस कर दी जाती थी। इसलिए हमें एक दिन, जिस तरह हम मसीहत में आते हुए हमने देखा कि हम एक दिन इबादत के लिए हमने मखसूस किया हुआ है, वो इतवार का दिन। मुसलमान बहन भाइयों के लिए जुम्मे का दिन मुकद्दस है, यहूदियों के लिए सब्त हफ्ते का दिन मुकद्दस है। इसलिए इसी तरह हमें एक दिन रोजे के लिए लाजमी निकालना है हफ्ते के अंदर, ताकि हम पूरा साल रोजे की हालत में रहे और रूहानी कुव्वत को हासिल करते रहे। और साथ इसमें एक और चीज लिखी हुई है, एक दिन मुकद्दस करो, और लिखा है मुकद्दस महफिल फराहम करो, तुम लोगों को जमा करो। किन लोगों को जमा करो जी? लिखा हुआ है तुम लोगों को जमात को मुकद्दस करो। सबसे पहले लिखा बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरखारों को भी फराहम करो, बच्चों और शीरखारों को भी फराहम करो, दूल्हा को फराहम करो, दुल्हन को फराहम करो, फिर लिखा काहिनों को फराहम करो। इसका मतलब यह है कि बच्चे भी आए और बड़े भी आए, बुजुर्ग भी आए और काहिन भी आए, और खास तौर से लिखा है कि जमा करो। रोजा हमेशा फायदा तब देता है जब इसके साथ दुआ की जाए। यीशु ने भी एक जगह पर कहा था कि ये किस्म रोजे और दुआ के बगैर नहीं जा सकती। सो इसलिए आपने रोजे के साथ अगर दुआ नहीं होगी
تو روزے کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کی قدرت ہمارے اندر کام نہیں کرے گی۔ روزہ ہمیں خدا کے نزدیکی، ہمیں خدا کی نزدیکی دلاتا ہے۔ روزے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم روزہ رکھ کے اپنے مقاصد حاصل کریں، کلام میں لکھا ہے جہاں بھی روزہ رکھا گیا وہاں خدا کے مقاصد حاصل کیے گئے۔ سو آج ہم نے یہ تہیہ کر لینا ہے کہ ہم نے روزے کے لیے ایک دن مقرر کرنا ہے، مقدس کرنا ہے، اس کو اہمیت دینی ہے اپنی ساری چیزوں سے بڑھ کر، اور اس کو مقدس کرنا ہے، اور یسایہ 58 کے مطابق ایسا روزہ رکھنا ہے جس سے جوئے ٹوٹیں، زنجیریں ٹوٹیں، لوگ آزاد ہوں، رہائی پائیں، خدا کا کلام ہو، روحیں جیتی جانے والی ہوں۔ خدا آپ کو برکت دے، اور پھر آخر میں یہی کہوں گا خدا آپ کو توفیق دے کہ ہم ایک دن روزے کے لیے مقدس کریں، اور خدا آپ کو برکت دے۔ اور میری درخواست ہے کہ اس چینل کو ضرور دیکھتے رہیں اور ان ویڈیوز کو آگے شیئر کریں۔ گاڈ بلیس یو۔